तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे कि जेएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग 2022 को लेकर इसकी काउंसलिंग जो अपडेट है। काउंसलिंग की डेट्स आप सभी लोगों को पता है कि टेंटेटिव डेट्स जो है डिक्लेयर कर दी गई थी। उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए जिससे आपको काउंसलिंग कराने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। फीस 500 रुपये प्लस 5,000 रुपये जो फ़ीस है, सिक्योरिटी मनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स कब तक अपलोड होगी इसके बारे में बात करेंगे। किस वेबसाइट पर होगा रजिस्ट्रेशन इसकी बात करेंगे। तो कई सारे बिंदु हैं, एक करके वन बाय वन करके एक एक चीज़ को डिक्लेयर करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, काउंसलिंग में जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देना है, एक आवेदन पत्र है जो आपने फॉर्म भरा था के जेएमयू की वेबसाइट से, उसका प्रिंट आउट आपके पास रहना चाहिए। एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और उसके जो सर्टिफिकेट्स, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में कंबाइंड होते हैं, कुछ में अलग अलग होते हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए। जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये डेट मेंशन कर दी गई है, इसी के बाद का होना चाहिए। 1/4/2022 से की तारीख को इंक्लूड करते हुए आपके पास होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, बाकी एससी एसटी के लिए बाउंडेशन नहीं है। आप क्लियर समझ लें, एससी एसटी के लिए बाउंडेशन नहीं है। ये टाइम बाउंड जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ही है। और आपको जो मेरिट लिस्ट यानी जो आपको स्कोर कार्ड मिला था, उस स्कोर कार्ड की बात यहाँ आपको करनी है। वो मेरिट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए क्योंकि उसी के हिसाब से आपको सीट अलॉट की जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल, जब तक सीट अलॉट नहीं होती। तो जैसे ही सीट अलॉट होगी तो आपको जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उस पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन काउंसलिंग करते यानी चॉइस फिलिंग करते समय आपके पास मेरिट लिस्ट होनी चाहिए, आवेदन पत्र होना चाहिए, एडमिट कार्ड और 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास एक आधार कार्ड, एक वोटर आईडी या इनमें से कोई पैन कार्ड या कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये होगी कि आपके पास जो सीट मैट्रिक्स है वो होनी चाहिए, यानी जो सीट मैट्रिक्स है वो आपके पास होनी ज़रूर है। लेकिन वो सीट मैट्रिक्स अभी तक अपलोड नहीं की गई है, तो उसके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं। क्योंकि काउंसलिंग में जो टाइमिंग दी गई है वो बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं दी गई है। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फीस जमा करनी है, सिक्योरिटी मनी भी उसी के बीच में जमा कर देनी है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो फीस जो आहार होंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वो उक्त मेरिट के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। जो उनके मार्क्स आए थे, जो उनकी मेरिट लिस्ट आई हुई थी। तो यहाँ पर आप देखिए, शुल्क जो हमने बताया था आपको, वो शुल्क आपको 500 रुपये देनी है। डेबिट कार्ड यानी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी जो ये नॉन रिफंडेबल होगी। और यहाँ पर 5,000 रुपये आपको धरोहर राशि देनी है। पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों को ये फीस देनी होगी, चाहे वो डेबिट कार्ड से दे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ई चालान, किसी भी माध्यम से आप दे सकते हैं। तभी प्रक्रिया आपकी संपन्न मानी जाएगी और आपको सीट अलॉट होगी। तो रीसफलिंग और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको ये डेट हमने जो अभी आपको दिखाई थी वो डेट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इस डेट के बाद का ही बना होना चाहिए। और इन पर्टिकुलर 2 वर्गों के लिए ही बात की गई है। एक तो आपका ओबीसी के लिए बात की गई है और दूसरी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बात की गई है। अगर इसके पहले का बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, कल से काउंसलिंग आपकी शुरू होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर वे में रखे होने चाहिए। आप बात करते हैं उसके बाद की, तो आप उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि ये फ़ीस आपको देनी है, ये फ़ीस आपके पास होनी चाहिए। अब बात और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, 2 चीज़ों की हमने बात यहाँ पर कर ली है। अब तीसरी बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स की जैसे ही अपलोड होने की बात थी, तो ये आज देर रात तक अपलोड हो जानी चाहिए, आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, क्योंकि तभी काउंसलिंग शुरू होगी। क्योंकि ये जब तक सीट मैट्रिक्स जो हैं वो अपलोड नहीं होती तब तक के लिए समस्याएं हैं और आप सीट नहीं पा पाएंगे। जब सीट्स आपको दिखेंगी नहीं तो आप कैसे काउंसलिंग कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के टर्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट है ये। आइए हम आपको दिखाते हैं वेबसाइट पर
देखिए सीट मैट्रिक्स आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जब जैसे ही अपलोड होगी तो यहाँ आपको इसी जगह पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं वो प्रोवाइड कराई गई हैं, आपकी जो है शेड्यूल जो है वो दिया गया है। तो शेड्यूल अभी फ़िलहाल फर्स्ट काउंसलिंग के लिए दिया गया है। सीट मैट्रिक्स का अभी कोई अपडेशन नहीं है, ये शाम देर रात तक अपलोड होने की पूरी संभावना है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी अपलोड होगा और एक दूसरी वेबसाइट हम आपको बताते हैं, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी होगा, dgme.up.in की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, इस वेबसाइट पर ही सारी काउंसलिंग और बाकी चीज़ें प्रॉपर वे में होनी है। तो यहाँ आप देख सकते काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट के टर्म्स में यहाँ पर बहुत सारी नोटिफिकेशंस, क्योंकि पीजी नीट पीजी की काउंसलिंग इस समय चल रही है, तो उसी के सारे डिटेल्स आपको मिलते चले जाएंगे। यहीं पर भी आपको सीट मैट्रिक्स और बाकी डिटेल्स, काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, कब क्या चीज़ें करनी है, वो पूरी डिटेल इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध रहेगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी जो जानते हैं, नीट काउंसलिंग यूपी। क्लिक हियर। तो ये यहाँ पर नीट की काउंसलिंग चल रही है। इसी तरीके से ब्लिंक करता हुआ बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको शो करेगा और आप आसानी से वहाँ पर जाकर इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट नीट पीजी इस तरीके से देखिए मूव करता हुआ नज़र आपको आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को प्रॉपर वे में यूपी नीट पीजी मेरिट लिस्ट MS MD MS डिप्लोमा फर्स्ट राउंड अपलोडेड डेट 2/1, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट पर। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे और इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होनी हैं। तो एक एक स्टेप आप इस पे देखेंगे, नज़र बना के रखिए। अगर आप नहीं बना पा रहे तो हमारे चैनल पर भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उस पर बने रहें और आपको हर एक छोटी बड़ी खबर इस काउंसलिंग से मिलती रहेगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे आप काउंसलिंग करा पाएंगे, कहीं पर आपका अहित ना होने पाए। इन सब चीज़ों का प्रॉपर वे में ध्यान रखा जा रहा है और इस चैनल पर एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। आपके जितने सवाल होंगे, वो भी जितने सवाल आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर करेंगे, वो सभी के जवाब आपको प्रॉपर वे में दिए जाएंगे, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे कि क्या है। तो सीट मैट्रिक्स आपको इस जगह पर मिलेगी और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट पर मिलेगी। तो सब जगह पर मिलेगी, कितनी फ़ीस होगी, क्या होगी, क्योंकि वो प्रॉपर पूरा चार्ट जो है वो आने वाला है। वो शाम देर रात तक जरूर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा हम आपको शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पर भी अपने, और इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।